वालेकुम। हाँ, इटालियन पीजी सेल्सियस का 42nd साइकिल जो है वो पीक की तरफ जा रहा है, बल्कि आप यूँ समझें कि ऑलरेडी पीक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो मई का महीना है, जून का महीना है और जुलाई का महीना है, ये इटालियन पीजी सेल्सियस का पीक सेशन जो है वो कंसिडर होगा, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपनी पीजी स्कॉलरशिप जो है वो एडमिशन जो है वो अनाउंस करेगी। बल्कि ऑलरेडी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ने जो है वो एडमिशन अनाउंस की है। और यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिनो जो है इसमें एक बड़ी यूनिवर्सिटी है इटली में, नॉर्थ रीजन में वाक़ है, और उसने अपने पोर्टुगल से की पीजी स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस की है। 38 डिफरेंट पीजी प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 30 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से जो है इस पीजी कॉल के बारे में बताऊंगा कि उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है, इसकी स्कॉलरशिप बेनिफिट्स क्या है, और आप लोगों की वैल्यूएशन कैसे होगी, आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो कैसे पुट करना है, क्योंकि जो भी नए स्टूडेंट होते हैं जो पहली दफ़ा पीजी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, उनको नहीं पता होता कि एप्लीकेशन कैसे पुट करते हैं, क्योंकि उनका जो पोर्टल होता है, यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और स्टूडेंट को जो है अक्सर समझ नहीं आती। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ए टू जी इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो है वो ए टू जी जो है समझाऊंगा। जो यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिनो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये नॉर्थ रीजन में है, इटली की बड़ी यूनिवर्सिटी और हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में जो है काउंट होता है। इस वजह से अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ जो पादवा है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एडमिशन इस पोर्टुगल साइकिल में अनाउंस की है, ये वो यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिनो ने जो है अनाउंस की है। यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा ने जो है 513 फुल पॉइंट पीजी स्कॉलरशिप अनाउंस किए थे, और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी यूनिवर्सिटी ने फुल पॉइंट पीजी स्कॉलरशिप अनाउंस की है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिनो है। याद रखें, मैंने एक वीडियो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी तुरिनो के ऊपर भी बनाई थी। तो वो जो है वो अलग यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी तुरिनो जो है वो एक अलग इटालियन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिनो जो है ये एक अलग पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट यूनिवर्सिटी है। एक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है, और इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं अभी जो है इस वीडियो में डिटेल से आप लोगों को जो है चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये जो है यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, जहाँ पे ये कॉल अनाउंस हुए पोर्टुगल साइकिल का। इसका लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो है वो पोस्ट कर दूंगा, और इस पेज से यहाँ से आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉल फॉर एडमिशन फॉर सेकंड साइकिल सेशन 2026 एंड 2027। ठीक हो गया, और इसकी जो डेडलाइन है 9 जून है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 8 मई से जो है ये ओपन है। तो 2-3 दिन 3-4 दिन ऑलरेडी जो है वो हो चुके हैं, और ये वो प्रोग्राम है जिसके अंदर इन्होंने फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की है। ये तकरीबन अगर आप काउंट करें, मैंने काउंट किए तो 38 डिफरेंट पीजी प्रोग्राम, हर एक सब्जेक्ट को, हर एक मेजर को इन्होंने जो है वो कवर किया है। जिसका जो भी सब्जेक्ट बनता है, मेजर बनता है, वो इसमें जो है ऑलमोस्ट अवेलेबल है। 99% केसेस में आप लोगों को अपना फिट जो है इसमें मिलेगा। ठीक है, मोटा मोटा इसके अनाउंसमेंट के बारे में अगर आप लोगों को बता दूं, तो ये आप लोग ऑलरेडी जो है मैं बता चुका कि 9 जून जो है इसकी डेडलाइन है, और याद है कि 12 PM इटालियन टाइम है। ठीक है, तो दिन के जो 12 बजे है वो है। और उसके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि आप लोगों को पीका की वेबसाइट पे आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि थोड़ी देर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन पुट करना है। और पीका के ऊपर एप्लीकेशन पुट करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, दो मेजर चीज़ें जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में अभी से बताने चाहूँगा, वो ये है कि सीवी, दो दो डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप लोगों की वैल्यूएशन होगी। एक सीवी है, जिसको उन्होंने 25 पॉइंट्स रखे हुए हैं, सॉरी 15 पॉइंट्स रखे हुए हैं, और एक आपका रिसर्च प्रपोजल। प्रपोजल का जो है 25 पॉइंट्स है, टोटल 40 है। 40 में से अगर आप 25 लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू के जो है फिर 60 पॉइंट्स है। 60 में से अगर आप 40 लेते हैं तो आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ना कि आप लोगों को एडमिशन, सॉरी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। हाँ, अगर ये है कि उसके बेस पे आप जो है जो जितने पोजीशन अनाउंस हुए हैं उस रैंकिंग में अगर आप आते हैं, तो आपको जो है फुल पॉइंट स्कॉलरशिप जो है अवार्ड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने पूरी कॉल को पढ़ दिया है, तो वो यहाँ से जो है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके अंदर जो है एवरी डिटेल जो है इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन ये है कि जितने 38 प्रोग्राम है, तो हर प्रोग्राम की जो डिटेल है, फैक्ट शीट, वो इस कॉल के अंदर नहीं है। ठीक है, ये देखो 17 पेजेस का है। हर 38 पीजी प्रोग्राम्स का फैक्ट शीट जो है एक पीडीएफ के अंदर जो है लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। तो हर प्रोग्राम की फैक्ट शीट जो है वो अलग अलग है, वो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इस प्रोग्राम, सॉरी, इस डॉक्यूमेंट में जो है आप इस कॉल की जो है डिटेल यहाँ से देख सकते हैं कि क्या इसके लिए रिक्वायर्ड है, आप लोग एप्लीकेशन कैसे पुट करेंगे, और सारे मेजर मेजर डॉक्यूमेंट, मेजर चीज़ें TOR जो है वो इस डॉक्यूमेंट में आप लोग जो है इसको देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप
यहाँ से जो है ये हर प्रोग्राम की फैक्ट शीट है। अगर मैं आप लोग ये कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स एंड लॉ, अगर ये मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ठीक है? 1-2 प्रोग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से आप लोग जो है ये 3 साल का प्रोग्राम है और डिपार्टमेंट और ये जो है इसमें 3 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। ये देखिए सीवी के 15 पॉइंट्स है, ठीक है? और इसके अंदर आप लोगों ने अपने पब्लिकेशन मेंशन करने हैं और पब्लिकेशन के जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं वो 2 पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे पास पब्लिकेशन नहीं है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो देखिए इस यूनिवर्सिटी, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात अगर और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर हम बात करें, तो अगर आप लोग किसी के पास, किसी स्टूडेंट के पास पब्लिकेशन नहीं है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 पॉइंट्स जो है वो लूज़ कर जाएँगे। बाकी उसका एप्लीकेशन जो है वैलिड होगा और ये 2 पॉइंट्स हो सकता है वो बाकी चीज़ों में जो है वो गेन करे, इंटरव्यू में गेन करे, रिसर्च प्रोजेक्ट जो उसका अच्छा हो सकता है, उसमें वो 2 से ज़्यादा भी गेन कर सकते हैं। तो बाकी स्टूडेंट के साथ डेफ़िनेटली जिनके पास पब्लिकेशन होते हैं, तो उसके साथ डेफ़िनेटली वो कम्पीट कर सकते हैं। 99% केसेज़ में वो उसके साथ कम्पीट कर सकते हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए रिसर्च प्रोजेक्ट जो है आपको मेन चीज़ है, यहाँ से आपको 25 पॉइंट्स मिल सकते हैं, जितना आपका अच्छा होगा उतना ही आपको ज़्यादा पॉइंट जो है वो मिलेंगे, ठीक है? और उस रिसर्च प्रोजेक्ट को जो है आप लोगों ने इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए, ठीक है? स्टेट ऑफ द आर्ट, मेन गोल्स, मेथोडोलॉजीज़, ये जो है इन लोगों को बहुत स्ट्रांग होते हैं, पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। मेथोडोलॉजी जो है यहाँ के प्रोफेसर्स की बड़ी अच्छी होती है और मेथोडोलॉजी अगर आप अच्छी लिख लेते हैं तो समझो कि आपका प्रपोज़ल उनको समझ आ जाएगा और आपको ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो दे सकते हैं, ठीक है? तो और इंटरव्यू जो है इसके 60 पॉइंट्स है और इंटरव्यू जो है इंग्लिश में होगी और आपका ये देखिए ना, विल फोकस ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड लॉ एंड इकोनॉमिक्स टॉपिक्स, ठीक है? तो आपके 80% जो इंटरव्यू होगी, वो जो प्रपोज़ल आप सबमिट करते हैं एप्लीकेशन के दौरान उसी के ऊपर जो है वो होगी, ठीक है? तो ये इससे रिलेटेड ओरियन की जो है टॉपिक्स है, ठीक है? तो मतलब आपका प्रपोज़ल और ओवरऑल जो कोर्सेज़ है या सीवी है, इस तरह की चीज़ें उसमें नज़र आनी चाहिए। ये जितनी ज़्यादा उसमें नज़र आएगी, मैचिंग करेगी, उतनी जो है आप लोगों के स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। मैं एक और प्रोग्राम जो है आप लोगों के सामने इसको खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, कैसे चीज़ें जो है थोड़ी-सी वेरी करती है कि नहीं करती, कुछ जगहों पे करती है, कुछ जगहों पे नहीं करती। ठीक है? मैं इस प्रोग्राम को जो है ओपन करता हूँ और थोड़ा-सा आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें सेम है या वेरी करती हैं। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे 9 फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और एक जो है टॉपिक बेस्ड है, वन पोजीशन रिजर्व टू कैंडिडेट सेलेक्टेड विद इन द प्रोग्राम। चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के लिए जो है एक पोजीशन उसके लिए रिजर्व है, ठीक है? 15 पॉइंट्स, ये प्रोग्राम भी सीवी के को पॉइंट 5 पॉइंट्स दे रहे हैं और इंक्लूडिंग पब्लिकेशन, ये भी पब्लिकेशन को 2 पॉइंट्स ही दे रहे हैं, ठीक है? बाकी आपके जो प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है या प्रपोजल है उसके 25 पॉइंट्स हैं। तो तकरीबन सेम है, अक्रॉस प्रोग्राम जो है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? और जो आपकी इंटरव्यू है वो भी 60 पॉइंट्स का है, जो पहली प्रोग्राम की तरह, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग चीज़ें को देख के जो रिसर्च प्रोजेक्ट है याद रखें कि वो 2 जगहों पे आपके काम आता है। जो इवैल्यूएशन के दौरान भी, डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन के दौरान भी आपको काम आता है और आपके इंटरव्यू तो 80% उस रिसर्च प्रोजेक्ट के आगे पीछे जो है वो घूमता है और मतलब उसी में से ज़्यादातर 80% क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है? तो रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो इसके लिए आप लोगों ने एप्लीकेशन कैसे पुट करना है, इस पेज के ऊपर टॉप पे आप लोगों ने आना है और यहाँ पे आप देखें हाउ टू अप्लाई और हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक टू द एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक हो गया। हाँ, ये सीवी का एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाऊं कि फाइंड द सीवी टेम्पलेट, ये इटालियन में है, ये मेरे ख्याल से हाँ ये इंग्लिश में है। तो यहाँ से जो है उन्होंने अपनी सीवी का टेम्पलेट आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग कोशिश करें कि इसी को जो है डाउनलोड करके अपनी सीवी से चीज़ें उठा के एक कंटेंट इसमें डाल दें, ठीक है? बस सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी कि इस फॉर्मेट में आप लोगों ने सीवी बनानी है, ठीक है? कोशिश करें कि इस फॉर्मेट में इसी में चीज़ें प्लग इन करके अपनी सीवी की चीज़ें उठा के इसमें रख के और ये सीवी दे दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? ये आप लोगों को थोड़ा सा बताना था। और बाकी आप लोगों ने एप्लीकेशंस के लिए कैसे पुट करना है, तो इस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और ये आपको पीका की वेबसाइट पे लेके जाएगा। पीका पीका के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये जो है इनका एक वन प्लेटफॉर्म जगह है। यहाँ से आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पीजी एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर यूनिवर्सिटी जो है
अपना एप्लीकेशन पोर्टल इस पे नहीं लेके आता, मतलब यहाँ से आप हर यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन पुट नहीं कर सकते पीजी स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एप्लीकेशन ये पोर्टल रखा हुआ है, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके लिए आप अप्लाई उस यूनिवर्सिटी के अपने वेबसाइट के ऊपर जो है आप लोग करते हैं, ठीक है। तो ये कॉल के अंदर मेंशन होता है कि आप लोगों ने अप्लाई कहाँ करनी है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से करनी है, उनका जो रिजर्व एरिया स्टूडेंट के लिए उसके थ्रू करनी है, या पीका के थ्रू करनी है। तो ये यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई जो है पीके के थ्रू कर सकते हो, और इसके थ्रू एप्लीकेशन जो है थोड़ा सा काफ़ी हद तक इजी होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग कैसे एप्लीकेशन पुट करेंगे, तो इसके ऊपर आप लोगों ने इधर नीचे आके इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो है लॉगिन था, ठीक है। ये देखिए मेरा ये फिर लॉगिन शो हो रहा है। अगर किसी का पीका के ऊपर जो है प्रोफाइल नहीं बना हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो वो पहले रजिस्ट्रेशन करे। ये आपको एक अपने आपको क्रेडेंशियल देंगे, यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, और उसी को लेके फिर आप लोग यहाँ आएंगे तो आप लॉगिन होंगे, तो आप जो है यहाँ से फिर अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। जो न्यू सबमिशन है यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ, रेफरेंस लेटर्स, ठीक है। ये रेफरेंस लेटर जो है कुछ प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी होता है। आप हर प्रोग्राम की जब देखेंगे ना फैक्ट शीट, तो उसमें मेंशन होता है, कुछ प्रोग्राम में मेंशन होता है बाकायदा कि ये रेफरेंस लेटर जो है हमें चाहिए और उसके अपने पॉइंट्स है, ठीक है। तो जिस प्रोग्राम के लिए रेफरेंस लेटर चाहिए, तो वो उन्होंने ज़रूर यहाँ से जो है अपने रेफरेंसी के नाम और ईमेल वगैरह डिटेल जो है यहाँ से देने हैं, और फिर आपका रेफरी जो है यूनिवर्सिटी को जो है आपको आपके बारे में आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन न्यू सबमिशन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ से जो है आप अपना एप्लीकेशन जो है आप पुट कर सकते हैं। इंग्लिश को इंग्लिश में कर ले, और क्विकली में आप लोग को पर्सनल डेटा है। तो ये वैसे इस पीका का मैंडेटरी सॉरी बाय बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको अगर इटालियन नहीं आती तो आपको पोजीशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये पीका के अंदर जो है बाय डिफॉल्ट होता है, उसके बारे में आप लोगों ने ज़्यादा परेशानी हो यहाँ पे इसको दूसरा एड्रेस नहीं देना चाह रहा, तो वो आपको मर्जी है कि परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंस एड्रेस दोनों देने हैं या एक देना है, ये आप काफ़ी समझदार है। तो यहाँ से आप लोगों ने प्रोसीड करना है, सेव एंड प्रोसीड करना है। तो ये हम जो है अगले स्टेप पे तो आगे यहाँ पे क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन रिकॉर्ड, ये आप लोगों ने करना है, इसमें कोई आपको पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये पासपोर्ट आप लोगों ने देना। आ, ये अंडरसाइन है, ये आप लोगों ने करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, इसको बस जस्ट क्लिक करना है, ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना नहीं है, ठीक है। इसमें आप नो नहीं कर सकते। आई नीड द फॉलोइंग असिस्टेंस इन और, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है और आपको कोई स्पेशल असिस्टेंस चाहिए, तो फिर आप इसको इसके ऊपर क्लिक करें। अगर नहीं चाहिए तो आई डू नॉट नीड असिस्टेंस, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों की कोई डिसेबिलिटी है और स्पेशल असिस्टेंस आपको चाहिए, तो आप दूसरे वाले को सेलेक्ट करके आप उसको चलाएं, ठीक है। यहाँ पे पीजी कोर्स, कौन से पीजी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं वैसे ही बस बिजनेस मैनेजमेंट जो भी आपका बनता है प्रोग्राम, उसके ऊपर आप उसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट, तो इसमें कुछ जो है किस प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, इनमें से जिसके ऊपर भी आपके पास अच्छा प्रपोजल है, और आपके कोर्सेज उसके साथ मैच कर रहे हैं, आपका पब्लिकेशन उसके साथ मैच कर रहा है, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ जिस प्रोजेक्ट के साथ मैच करते हैं, आप लोगों ने वही चूज करना है, ठीक है। अगर इररेलेवेंट आप चूज करेंगे तो आपके सिलेक्शन चांसेस कम होंगे, तो आप लोगों ने मोस्ट रेलेवेंट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कह रहे शुड यू रिक्वेस्ट टू टेक द इंटरव्यू ऑनलाइन, आप लोगों ने इसको यस करना है, ठीक है। आप लोगों ने इसको यस करना है, क्योंकि आप इन पर्सन तो नहीं जा सकते तुरीनो, ज्यादा 99% नहीं जा पाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो एडमिशन क्वालिफिकेशंस, तो टाइप क्या है, फॉरेन ग्रेजुएटेड, अगर आपकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक करना है, अगर कंप्लीट है तो इसको करना है। डिग्री लेवल जो है कि आप लोगों का डिग्री जो है फॉरेन डिग्री वो रिकॉग्नाइज नहीं होती इटालियन सिस्टम के साथ, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। माय फॉरेन डिग्री हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इटालियन यूनिवर्सिटी येट एंड इज एलिजिबिलिटी हैज टू बी असेस्ड बाय द एग्जामिनिंग बोर्ड, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, पहला वाला ऑप्शन आप लोगों का नहीं बनता। और बैचलर का भी आपसे जो है वो मांग रहे हैं,
यूनिवर्सिटी तो है पेशावर, जो भी आपका है बनता है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी बीन अवार्डेड पीजी डिग्री, तो मैं इसको नो कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड पीजी स्कॉलरशिप, तो मैं इसको भी नो कर रहा हूँ। और आई विश टू अप्लाई एक्सक्लूसिवली फॉर पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप्स, अगर आप एक्सक्लूसिवली तो खैर बिल्कुल ना करें, फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, तो आप लोगों ने इसको नो कर, क्या मसला आ रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डिग्री अपलोड करो, ठीक है। कॉपी ऑफ फॉरेन डिग्री, मैंने इसको अपलोड नहीं किया था यहाँ पे, तो ये उन्होंने एरर दे दी, ठीक है। अब मैं इसको सेव एंड प्रोसीड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सीवी मांग रहे, बस सीवी लिख दे। और रिसर्च प्रोजेक्ट मांग रहे, मेरे पास तो है नहीं, मैं वैसे ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड भी अपना अपलोड करता हूँ। आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट जो रिसर्च प्रपोजल है वो अपलोड करना है। पब्लिकेशन जो है यहाँ से आप लोगों ने इसको इसके थ्रू तो नहीं कर सकते, आप लोगों ने इसको मैनुअल करना है, ठीक है। मैनुअल करना है। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या है, आर्टिकल इन जर्नल, जर्नल में आपने पेपर पब्लिश किया है कोई, जो भी एब्स्ट्रैक्ट है आपके पास, कोई कुछ भी, कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोडक्ट है आपके पास, उसको इस हिसाब से आप लोगों ने जो भी बनता है उसको सेलेक्ट करना है। और याद रखें, यहाँ पे आप लोगों ने रेफरेंसेस से कुछ भी उठा के, दो चार रेफरेंसेस उठा के यहाँ पे पेस्ट करने हैं। अगर आप यहाँ पे रेफरेंसेस नहीं डालेंगे तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने, जरूरी नहीं है कि सारे रेफरेंसेस डालो, दो चार उठा के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करो, और फिर जो है आप सेव एंड बैक टू डैशबोर्ड जा सकेंगे, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। मैं सपोज करो मेरे पास कोई पब्लिकेशन नहीं है, अगर किसी के पास है तो उस तरीके से आप लोगों ने इसको अपलोड करना है। मैं सेव एंड बैक टू डैशबोर्ड जा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपका अभी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट नहीं है, जिसमें जो मेन चीज़ अभी रहता है वो ये रहता है, ठीक है, ये वाला पगामेंटो। जिसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है अभी आपको नज़र आ जाएगी, कितनी एप्लीकेशन फ़ी है इसकी। प्लीज वेरीफाई योर एप्लीकेशन बिफोर, हाँ ठीक है, सब पहले आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है, सॉरी। हाँ, इसको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करें, वेरीफाई करेंगे मतलब कि आपने जो डेटा एंटर किया है वो सही है कि सही नहीं है, ठीक है। जब आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसके इस तरह आप इसको ओपन करेंगे तो उनको पता चल जाए कि इसने जो है डेटा को अपना देख लिया है और वेरीफाई उसने कर लिया है। अब वो हम पेमेंट के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं, तो ये अभी हमें जाने दे रहे हैं, ठीक हो गया। ये देखिए आपको पूरा डाटा आ गया। और पागा प्रमेते पागा पेमेंट, ये इसके थ्रू आपने ये 60 यूरो की एप्लीकेशन फी है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, 60 यूरो की एप्लीकेशन फी है। आई नो कि आप में से बहुत ज़्यादा जो है उसको पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पे कर सकते हैं वो ज़रूर पे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है, बहुत ज़्यादा पोजीशन हैं। तो आई नो कि बहुत मुश्किल है, 60 यूरो बहुत पैसे बनते हैं, तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये शायद बनते हैं। आपने इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। वो कहते हैं कुछ एडिशनल फी भी चार्ज कर रहे हैं, ये इतने नहीं होते, कोई 1 यूरो होता है या 50 सेंट्स होता है, इतने होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पे आपने अपने ईमेल को दोबारा करना है और उसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। बाकी ये आप लोगों को पता है कैसे करना है, ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड, कोई भी आपके पास पाकिस्तानी ये बैंक का कोई भी क्रेडिट डेबिट कार्ड है उसको यूज़ करके आप लोग ये इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से कार्ड नंबर आ जाएगा, ये इसका एक्सपायरी डेट, कार्ड की एक्सपायरी डेट, ये इसकी CVV जो बैक साइड पे 3 डिजिट का नंबर होता है, कोड होता है। और ये आपके कार्ड के ऊपर जो आपका नाम लिखा होता है वो ये एंटर करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर के क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फी जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फुल बिजनेस स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट करें, मैं यूजली फौरी आंसर करता हूँ। तो गुड लक इन एप्लीकेशन।